राधे राधे फ्रेंड्स, जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी घर पर हम धागा से जितिया कैसे बनाएंगे। सोना चांदी का जितिया अगर आपके पास हो तो भी जो है ना धागा से बनाया हुआ जितिया चढ़ाया जाता है, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं। तो घर पर हम खुद से कैसे बनाएंगे, जितिया में कितनी गांठ लगाएंगे, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और जितिया कब पहनना है, किसे पहनना है। एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि जितिया जो है ना बच्चे को कब पहनाएंगे। तो देखिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि वीडियो में कि मतलब जितिया बच्चे को पहनाना है या फिर माँ को पहनना है। तो देखिए धागा से जितिया घर पर कैसे बनाएंगे धागा से, तो एक बार देख लीजिए। देखिए इस तरह का आप रेशमी धागा ले लीजिएगा, और रेशमी धागा नहीं हो तो जो कलावा आता है ना, कलावा से भी आप बना सकते हैं। और एक दोहरा करके भी इस तरह से आप ले सकते हैं, या फिर आप डबल करके भी आप धागा ले सकते हैं। और बिल्कुल ही सरल विधि है फ्रेंड्स। और जितनी संतान रहती है ना उतनी जो है ना गांठें लगानी होती है घर पर, जैसे आप खुद से बनाइएगा तो। और अगर मार्केट से लाइएगा तो जैसे कि मार्केट में भी हमारे इधर जो है ना सब तरह की गांठें वाली मिलती है। जितनी संतान हो उतनी गांठें वाली जो है ना आपको धागा जितिया खरीदनी है। तो हमारे इधर देखिए जितनी मतलब किसी में 2 रहता है गांठ, किसी में 3 रहता है, किसी में 4 रहता है, किसी में 5 रहता है, किसी में 1 गांठ रहती है। इस तरह का हमारे इधर जितिया मिलता है मार्केट में। और हम खरीद कर जैसे कि नहीं बना पाते तो हम खरीद कर ले आते हैं। तो जैसे कि आपको अगर मार्केट में जैसे नहीं मिल रहा है तो आप घर पर इस तरह से आप बना लीजिएगा। जैसे देखिए दोहरा के हमने धागा ले लिए हैं, रेशमी धागा है ये, और डबल करके ले लिए हैं और 1 गांठे बीच में लगा रहे हैं। अगर आपकी संतान, एक संतान अगर आपकी है तो आपको 1 गांठ लगानी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और लड़का हो या लड़की, ठीक है, आप 1 गांठ, अगर 1 संतान है तो आप 1 गांठ लगाइएगा। और हमारी एक बहन का कमेंट आया था कि हमारी बेटी है तो हम क्या बेटी के लिए भी गांठ लगाएंगे जितिया में। तो देखिए बेटा हो या बेटी दोनों बराबर होते हैं, माँ के लिए दोनों ही बराबर हैं और दोनों के लिए ही व्रत करते हैं। तो संतान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का है तो हम लड़का के लिए ही हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, और लड़की के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उनके लिए हम जो गांठ नहीं लगाएंगे। ये गांठ लगाने का मतलब होता है कि इस रक्षा सूत्र में गांठ लगाना मतलब संतान की रक्षा करना। तो आपको लड़का हो या लड़की, ठीक है, जितने आपके बच्चे हैं उतने गांठ लगा लीजिएगा। जैसे 1 लड़का 1 लड़की है तो 2 गांठ लगा लीजिएगा। जितने बच्चे हैं आपके उतने आपको गांठ लगानी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट छोर पर इस तरह से फंदा लगा लीजिएगा और फंदा में इस तरह से फंसा लीजिएगा। तो लास्ट में फंदा दे देंगे और फंदा में ही फंसा लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप चाहे तो देखिए 1 मोती भी लगा लीजिएगा फंदा के पास। तो मोती लगाने से ये होगा कि आपका जो है ना मतलब फंदा बाहर नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से फंदा ले लेंगे हम, और उसी में हम लास्ट में इस तरह से घुसा देंगे, उसमें डाल देंगे। और अगर मोती लास्ट छोर पर आप लगा दीजिएगा ना, मैं अभी इसमें मोती लगाई ही नहीं हूँ इसलिए कि जल्दीबाजी में मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसलिए कि हमारी बहनें जो है ना कमेंट करके पूछी थी कि मतलब हम बेटी के लिए भी गांठ लगाएंगे, कोई पूछी थी कि हम मतलब अपने बच्चे को जितिया कब पहनाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ बिहार में जो है ना माताएं जितिया पहनती है, बच्चे को सिर्फ जो है ना माला पहनाया जाता है, ठीक है, माला ही बच्चे को पहनाते हैं। हमारे इधर बिहार में जितिया जो हो ना सोना चांदी का हो या फिर धागा का जितिया हो, ठीक है, माता ही पहनती है। संतान की रक्षा के लिए गांठ लगाकर माता पहनती है। इस बात का हमारे इधर तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ अगर बच्चे को पहनाया जाता है तो आप बच्चे को पहना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे को जो है ना जैसे कि माला जैसे खरीदते हैं हम, और माला अलग से माला खरीदते हैं और वही पहनाते हैं हम बच्चे को। और जितनी देखिए संतान है उतना आप गांठ लगा लीजिएगा, ठीक है। और इससे आप सजावट करना चाहें, माला को अच्छे से सजा कर बनाना चाहें तो आप इसमें मोती पिरो सकते हैं, ठीक है, रंग बिरंगे मोती भी आप डाल सकते हैं। और रंग बिरंगे मोती डालकर अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा।
माला को आप अच्छे से मोती डालकर अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन गांठ आपको जितनी संतान है उतनी ही लगानी है। और मार्केट से देखिए इस तरह का माला आप लाकर आप जो है ना पूजा में चढ़ा सकते हैं और बच्चे को पहना सकते हैं। हमारे इधर जो जितिया है ना, जितिया माताएं पहनती है, बच्चे को नहीं पहनाया जाता है। चाहे धागा का हो या फिर सोना चांदी का जितिया हो, माता ही पहनती है। बच्चे को सिर्फ माला पहनाते हैं और पूजा में जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो बच्चे को खिलाते हैं। और रक्षा सूत्र आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कलावा चढ़ा दीजिए, बच्चे की कलाई पे बांध दीजिएगा अगर माला ना मिले तो आप इस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जितिया देखिए हमारे इधर जो है ना, जैसे पारन वाले दिन हमारे इधर जितिया पहनते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं और उस दिन जो है डलिया जैसे भरते हैं तो डलिया में ही डाल देते हैं और अगले दिन पारन वाले दिन निकाल कर जैसे कि बच्चे के हाथ से डलिया खुलवाते हैं और फिर पहनते हैं। और अगर आपके यहाँ जैसे जितिया वाले दिन जिस दिन व्रत कीजिएगा निर्जला, उस दिन जैसे पूजा में चढ़ाकर आपके यहाँ पहनता है तो आप उस दिन भी पहन सकते हैं, ठीक है। हमारे इधर पारन वाले दिन पहनते हैं, व्रत वाले दिन चढ़ाते हैं और पूजा में चढ़े हुए ही रहने देते हैं और उसके बाद पारन वाले दिन पहनते हैं। और उसके बाद जो है ना जैसे कि 1.25 महीना 2.5 महीना तक कम से कम, कोई तो पूरे साल भर रखते हैं और अगले साल फिर जितिया में उतार कर विसर्जन करते हैं और नया पहनते हैं। कोई कोई ऐसी होती है कि पूरे साल भर तक धागा वाला जितिया रखती है गले में, इसलिए कि रक्षा सूत्र है, माता रक्षा करती है अपने संतान के लिए और जो है ना जितिया पहनती है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।